आए दिन पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की घटना बढ़ते ही जा रही है। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे का आंकड़ा बिहार में अधिक देखा जा रहा है। यह बातें भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव शाहनवाज हसन ने बिहार के गया में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए पत्रकारों से जुड़े कई समस्याओं पर आवाज बुलंद किया। लगातार 4 तारीख से लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों का भ्रमण हो रहा है। हावड़ा में हावड़ा प्रेस क्लब के द्वारा बैठक हुई और वहाँ हावड़ा प्रेस क्लब के 100% साथियों ने बीएसपीएस की सदस्यता ली। अब हावड़ा के बाद, बंगाल के बाद बिहार के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ में मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने मगध के सभी जिलों में संगठन को मजबूती के लिए प्रयास किया। काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी हैं, मदद भी की गई है। कई पत्रकारों को गया में, खासकर एक जागरण के मंडल जी थे, उनको आवश्यकता पड़ने पर संगठन ने मदद की थी। आर्थिक रूप से भी हम लोग मदद करते आए हैं पत्रकारों के लिए। और पत्रकारों को सब जगह हम लोगों का यही प्रयास है कि पत्रकार संगठित हों और पत्रकारों को जो बिहार में जो सुविधाएं नहीं मिल रही, जो अन्य राज्यों में मिल रही हैं, जैसे खासकर डिजिटल मीडिया के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बिहार में मान्यता नहीं दी जा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार के समक्ष हम लोग मजबूती से इन बातों को उठाएंगे। और अभी गया के साथियों ने जैसा कि एक प्रस्ताव लाया है कि बोधगया में एक कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक एक कार्यक्रम एक दिवसीय करेंगे। उसमें दिल्ली से भी कई पत्रकार और राष्ट्रीय कमेटी के कई पत्रकार आएंगे, ताकि उन मुद्दों को सब पत्रकारों के समक्ष रखेंगे। और हम लोग की पत्रकार संगठन की यही मांग है कि पत्रकारों की जो देश भर में सुविधाएं मिल रही हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए। पेंशन योजना है, पत्रकारों के लिए पेंशन तो है लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, और वो भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ही, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही दिया जा रहा है। उसी तरह से बीमा है, बिहार सरकार दे रही है लेकिन वो निःशुल्क नहीं है, उसके लिए भी 3000 या 4000 रुपये राशि जमा करना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के समक्ष हम लोग बिहार सरकार के समक्ष लगातार आवाज उठाते आए हैं और इस पर मजबूती से संघर्ष करेंगे। साथ ही बिहार में झूठे मुकदमे सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद ये दूसरा राज्य है जहाँ सबसे अधिक झूठे मुकदमे पत्रकारों पर हुए। उन मामलों में हम लोगों ने पिछले दिनों मुख्य सचिव बिहार जब थे अभी सुभानी जी, और डीजीपी बिहार से मिलना था तो वो नहीं थे उपलब्ध, तो एडीजी साहब से हम लोगों ने बात की थी और उन्होंने कहा था उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सभी आंकड़े जिस पर के जिन पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वहाँ कार्रवाई का प्रावधान उन्होंने कहा था, कार्रवाई भी की जाएगी अगर झूठे मुकदमे हैं। खासकर मोतिहारी, गया में भी मामला एक सामने आया है और जगहों पर मोतिहारी में है, और कुछ मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया है। कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो सभी जिलों से जो हमारी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई है, उनको कहा गया है कि सभी ऐसे पत्रकारों की सूची तैयार करें और हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को वो सूची उनको उपलब्ध कराएंगे और उन मुकदमों को खत्म करने के लिए एक आवेदन देंगे ताकि जो झूठे मुकदमे उनको खत्म किया जाए और ऐसे अधिकारी जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। उन्हें ऐसा कोई थाना प्रभारी या कोई है या अधिकारी है तो उन्हें कभी भविष्य में किसी थाने में प्रभारी के रूप में ना नियुक्ति की जाए, ये हमारा प्रयास होगा। जीवी होते हैं, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आप यहाँ गया में ई रिक्शा, जिसको आप लोग टुक टुक या टोटो या कुछ कहते हैं यहाँ, तो ई रिक्शा जो है यहाँ पर काफ़ी है। गया में मुझे काफ़ी दिखने को मिलता है। आप ई रिक्शा वाले किसी को जो संचालक है उसके साथ में अगर कुछ बात दुर्व्यवहार कर लेंगे तो देखिएगा वो किस तरह से एक झूठ बना करके एकदम टूट पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। तो जानते हैं संगठन का मतलब क्या होता है, समूह में संगठन की ताकत होती है। लेकिन पत्रकार बुद्धिजीवी होते हैं, जो उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए पत्रकार यूनियन का, उसको भूल करके डिफरेंट इश्यूज पर लड़ रहे होते हैं। किसी को पद चाहिए होता है, कोई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई भवन पर कब्जा करना चाहता है, कोई अलग तरह के इस तरह के मामले होते हैं और वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए पत्रकारों को संगठित नहीं होने देते हैं। एक भरम और होता है बड़े अखबारों के लिए, खासकर मैं कहूँगा इस भरम में जीते हैं वो तो बड़े अखबार हैं, सो कॉल्ड बड़े अखबार, हालांकि वो बड़े अखबार उनके साथ एक नहीं मैं 10 उदाहरण दूंगा, वो खड़े नहीं हुए हैं। जब किसी पत्रकार की बड़े अखबार की हत्या हुई है तो कोई बड़ा अखबार का संपादक, कोई बड़ा अखबार का ब्यूरो आज तक खड़ा नहीं हुआ। आज भी मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ा अखबार है, नेशनल अखबार है,
उसके पत्रकार बीमार है गंभीर रूप से, उसको कलेक्शन करने की बात आई है तो हमारा संगठन कर रहा है। एक बड़े अखबार है, उसके ब्यूरो के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उस अखबार ने लिख के दे दिया है, तो मेरे अखबार में नहीं थे। ये बड़े अखबार का मैंने लिख के दिए, मतलब वो उनको एक तरह से फर्जी पत्रकार का प्रमाण दे रहे हैं, हालांकि वो जीवन भर पत्रकारिता किया उस अखबार में, वो लिख रहे हैं मेरे अखबार में नहीं थे। तो ये जो भरम में जीते हैं वो वही बात है, जो मोर नाचता है जब तक उसकी अपने पैर को नजर नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही लोग जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार है, गया हो या कहीं देश भर में कहीं भी हो, अपने पैर को जरूर नजर डाल दिया करें।